तो आज हम देखेंगे कि बच्चा न बनने की पुरुष व महिलाओं में कमियां। पुरुष और महिलाओं में क्या कमियां होती हैं जिसमें बच्चे का निर्माण नहीं हो पाता है। तो सर्वप्रथम जानते हैं हम कि पुरुष में क्या कमियां होती हैं। पुरुष में क्या कमियां होती हैं। तो पुरुष में दो कमियां होती हैं मेन रूप से। सर्वप्रथम कमी होती है कि पुरुष का जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का आकार कैसा होता है। शुक्राणु का आकार होता है ऐसा, इस तरह से होता है। इसको ये जो पूंछ होती है इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी पूंछ के द्वारा शुक्राणु होता है वो तेजी से भागता है। तो क्या होता है, सर्वप्रथम जो पुरुष का जो शुक्राणु होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया किसी पुरुष शुक्राणु में नहीं होती है। किसी पुरुष के शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया यदि नहीं है तो शुक्राणु वेजाइना के रास्ते फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही महिला का अंडाणु आता है और फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा तो बच्चे का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, पूंछ ना होने के कारण जो शुक्राणु यहीं तक जा पाते हैं और वो नीचे निकल जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है बाहर निकल के। ठीक है। तो पहला कारण है पुरुषों के शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का ना होना। ठीक है, जिससे बच्चा नहीं बनेगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। दूसरा जो कारण है वो होता है कि जो पुरुष के अंदर स्पर्म का कम बनना। स्पर्म यानी शुक्राणुओं का कम बनना। शुक्राणुओं का क्या होना? कम बनना। शुक्राणु को ही हम वीर भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्पर्म कहते हैं। तो इसका कम बनना, यदि पुरुषों के अंदर शुक्राणु कम बन रहे हैं, कम मात्रा में बन रहे हैं, तो ही बच्चा नहीं बन पाएगा। बच्चा नहीं बन पाएगा, क्योंकि महिला का अंडाणु पुरुष का शुक्राणु दोनों जरूरी होती है। जब पुरुष का शुक्राणु कम बनेंगे तो भी बच्चा ना पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये होगी पुरुषों में दो कमियां मेन रूप से, कि पुरुष के शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जा इसको शुक्राणु को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा नहीं है, तो फिर ये कैसे जा पाएगा फैलोपियन ट्यूब के पास। और फैलोपियन ट्यूब के पास ही तो बच्चा बनता है। पुरुष के अंदर स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता है। मतलब बहुत सारी मात्रा में स्पर्म नहीं बन पाते, कम मात्रा में स्पर्म शुक्राणु बनते हैं, तो भी बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। बच्चा ना पैदा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं हम महिलाओं में कमियां। ये महिलाओं में क्या कमियां होती हैं। ये तो होगी पुरुषों की कमियां। अब महिलाओं में भी कमियां होती हैं। महिलाओं में क्या होती हैं, सर्वप्रथम देखते हैं क्या होता है कि कभी कभी महिलाओं में ओवरी तो बनता है। ये दो ओवरी होती हैं, गोल गोल बड़ी लेकिन उनके अंदर जो छोटे छोटे दिए गए हैं, एक कई हजारों लाखों में होते हैं। ये ओवम ही नहीं बनते हैं महिलाओं में। जब ओवम नहीं बनेंगे तो महिलाओं में पीरियड नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? पीरियड नहीं आएंगे। और पीरियड नहीं आएंगे तो फिर अंडाणु नहीं बनेंगे। अंडाणु नहीं बनेंगे तो जो शुक्राणु यहाँ पर आएगा फैलोपियन ट्यूब के पास, उसको अंडाणु नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ पर मर जाएगा शुक्राणु, तो बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। तो किन्हीं महिलाओं में पीरियड ही नहीं आते हैं। जब पीरियड नहीं आते तो उसका मतलब ये है उनमें अंडाणु या ओवम नहीं बन रहे हैं। तो अंडाणु ना बनना पहला कारण इसका, अंडाणु ना बनना। दूसरा कारण इसका ये है कि महिलाओं में क्या होता है, कभी कभी ये फैलोपियन ट्यूब इतनी पतली होती है कि जो यहाँ से जो अंडाणु निकला है, ओवरी से अंडाणु निकला है, इतनी पतली होती है कि यहाँ शुक्राणु वेट कर रहा है, जो शुक्राणु उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाती है, उससे मिल ही नहीं पाता है अंडाणु। जब मिल नहीं पाएगा तो बच्चे का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो किन्हीं महिलाओं में क्या होता है कि फैलोपियन जो ट्यूब होती है जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो क्या होती है, पतली होती है, बहुत पतली होती है। क्या होती है? बहुत पतली होती है। फैलोपियन ट्यूब बहुत पतली होने के कारण क्या होता है, जो अंडाणु होता है वो यहाँ पर शुक्राणु वेट कर रहा है, इस शुक्राणु से ये अंडाणु मिल नहीं पाता है। तो ये दो कमियां महिलाओं में मेन रूप से होती हैं और दो कमियां पुरुषों में होती हैं। तो इन्हीं कमियों के कारण बच्चा पैदा नहीं होते हैं। आपको
विस्तार से मैंने बता दिया। यदि आप पूरे जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो दिया गया है, आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो देखने के बाद यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है। तो पुरुषों में कमियाँ क्या होती है? पुरुष के शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जिससे वो यहाँ फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाता, या फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा तो अंडाणु से नहीं मिल पाएगा, जिससे बच्चा नहीं बन पाएगा। दूसरा, पुरुषों में कमी क्या है कि पुरुषों के अंदर स्पर्म या शुक्राणु कम बनेंगे तो भी वो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ शुक्राणु इस दिशा में चले जाएंगे, कुछ इस दिशा में चले जाएंगे, कुछ इस दिशा में चलेंगे। सारी थोड़ी पहुंच पाते हैं यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब, सिर्फ एक पहुंच पाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है। जिस शुक्राणु में सिर्फ 20 लाख शुक्राणु मनुष्य जो वेजाइना होती है, इस वेजाइना से 20 लाख शुक्राणु प्रवेश करते हैं। 20 लाख शुक्राणु में सिर्फ एक शुक्राणु ही जरूरी होता है बच्चा पैदा करने के लिए, और उस एक शुक्राणु को बहुत ताकतवर होना चाहिए, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया ताकतवर होना चाहिए। इसीलिए कई शुक्राणु इस दिशा में चले जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, इस दिशा में चले जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, इस दिशा में जाते हैं, तो इनमें सिर्फ एक ही शुक्राणु जा पाता है अंडाणु तक, और उस शुक्राणु को बहुत फास्ट, जो सबसे पहले पहुंच जाता है, बहुत फास्ट यानी बहुत तेज़ी से भागना होगा, जो सबसे तेज़ी से भाग जाता है वही कनेक्ट हो जाता है, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। तो स्पर्म ज़्यादा बनने चाहिए कि उनमें से कहीं ना कहीं एक शुक्राणु तो ताकतवर निकल ही आए, और एक ही ज़रूरी होता है बच्चा पैदा करने के लिए। फिर होता है महिलाओं में कमियाँ। महिलाओं में कमी ये होती है कि ओवरी तो बनता है लेकिन अंडाणु नहीं बनती है। जब अंडाणु नहीं बनेंगे तो बच्चा पैदा नहीं होगा। दूसरा, फैलोपियन ट्यूब पतली होगी तो पुरुष का शुक्राणु अंडाणु दोनों कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। एक मैं आपको बता दूं कि निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन मनुष्य, जो पुरुष का जो शुक्राणु और महिला का अंडाणु दोनों मिल जाते हैं, जो शुक्राणु और महिला का अंडाणु दोनों मिल जाएंगे तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और आपको क्या जानना चाहिए था वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।